नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आज पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 27,000 करोड़ की सौगात आज बिहार वासियों को मिलने जा रही है। पाटलिपुत्र पहलेजा रेल लाइन के साथ साथ दोहरीकरण, पटना में यूनिट मॉल का शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे। तो आज की खास जो तैयारी की गई है, जो बड़े कार्यक्रम है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। चुनावी शंखनाद पीएम मोदी आज करेंगे और इसके साथ ही 27,000 करोड़ की सौगात बिहार को देंगे। साथ ही साथ इसे राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी का ये बिहार दौरा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि दो जगह पर जो उनकी रैली होने जा रही है, जो संबोधन करेंगे, उसमें क्या कुछ आज मंच से कहने वाले हैं, इस पर सबकी नजर होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी करीब 18 महीने बाद एक साथ मंच साझा करेंगे। और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि कौन कौन सी बड़ी योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं, उस पर भी खबर हम आपको बताएंगे। तो पीएम मोदी आज बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। अपने दौरे से मोदी बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज करेंगे। पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। मतलब पीएम मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। 400 पार के टारगेट पर पीएम मोदी ने चुनावी काम करना शुरू कर दिया है। पीएम ने शुक्रवार को झारखंड में हुंकार भरी, तो शनिवार को बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिहार को करोड़ों की लागत की कई बड़ी सौगातें देंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल पार्टी के पक्ष में तैयार हो जाएगा। और बिहार के आगमन पर बिहार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जब वो आते हैं तो बिहारी बन के आते हैं और बिहारी उनके मन में है। पीएम के बिहार दौरे के पहले बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र कर दिया। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विशेष दर्जा दे दें। हम लोग का शुरू से मांग है। पीएम के दौरे पर राबड़ी देवी की तरफ से दिए गए बयान का जवाब जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं, उसको शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से पूरा भी करते हैं। हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं विशेष पैकेज के लिए हमारी भी डिमांड है। पीएम के दौरे से बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दो जगह पर आज पीएम मोदी की सभा होने जा रही है। बेगूसराय और औरंगाबाद दोनों ही जगह पीएम मोदी जाने वाले हैं, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले बताया जा रहा है कि औरंगाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो दोनों ही जगह से हमारे दो संवाददाता बेगूसराय और औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी अभी की जा रही है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जो है पीएम मोदी जो है वो गया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार उनका स्वागत करेंगे और फिर वहां से दोनों एक साथ औरंगाबाद जाने वाले हैं। तुम्हारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ तैयारी अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं और क्या समय रखा गया है? कितने बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे? क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? 10 पे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। उलाव एयरपोर्ट मैदान है
इस मैदान पे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बिहार को साथ साथ देश को भी कई तोहफा देने की तैयारी है। और प्रधानमंत्री इसी मंच से जब भाषण देंगे तो नजरें इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि बिहार को क्या क्या कुछ मिला। कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री को करना है और खासकर बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उम्मीद भी बिहार के लोगों की काफी टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री आज इस मौके पर क्या कुछ घोषणा करते हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के बारे में लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार वासियों की भी निगाहें टिकी रहेंगी। ऐसे माना जा रहा है कि आज यहाँ पे कई उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री करेंगे ही, साथ ही कुछ संदेश भी देने की कोशिश करेंगे और साथ ही बिहार को कई सारे तोहफे भी मिलने वाले हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीर, जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो एक बड़ा सा मंच बनकर तैयार है और एक बड़ा सा सभा स्थल में बहुत जबरदस्त तैयारी की गई है। बड़ा सा टेंट बनाया गया। इस वक्त हम आपको टेंट की तस्वीर दिखा रहे हैं और करीने से कुर्सियां भी सजा दी गई हैं। आम हो या खास सबके लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और काफी पीछे तक ऐसी तैयारी की गई है और बड़े बड़े कटआउट भी प्रधानमंत्री के लगाए गए हैं। तो इस दौरे से बिहार के लोगों को काफी उम्मीद है और एनडीए के नेताओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है और उन्हें लगता है कि आज प्रधानमंत्री जब इस दौरे से यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो एक तरीके से चुनावी श्री गणेश आज एनडीए का हो जाएगा। जो बेगूसराय के एसपी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल वो मीडिया से कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जबरदस्त व्यवस्था की गई है। लगातार तैयारी चल रही है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। एसपीजी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए सिपरा और जो बिहार पुलिस के जो जवान हैं, जो खुफिया विभाग के तमाम लोग ने कल देर रात से लेकर अभी तक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5:10 पे जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, बिल्कुल आनंद, यानी लगभग तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। एक बार रुक कर लेते हैं औरंगाबाद का। हमारे साथ संवाददाता रवि औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद सबसे पहले पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। रवि, वहां क्या कुछ तैयारी है, जरा तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को दिखाएं और ये भी बताएं कि कितनी संख्या में आज पीएम मोदी को लोग सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है वो लगभग 1.5 साल के बाद बिहार पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये मुख्य मंच है। काफी भव्य मंच बनाया गया है जहां से प्रधानमंत्री आज बिहार के और देश भर की योजनाओं का यहां से शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो गया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वहां पर स्वागत होगा और वहां से हेलीकॉप्टर से 1 बजे निकलेंगे और 2 बजे का जो समय है वो यहाँ औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद खास इसलिए कि पहली सभा है और यहाँ पे 21,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन होना है, जिसमें रेलवे भी है, एनएचआई का भी योजनाएं हैं और वाटर रिसोर्स की भी योजनाएं हैं। और उसके साथ साथ माना जा रहा है कि बिहार को लेकर के खास जो तोहफे हैं वो प्रधानमंत्री जो है वो लेकर के यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और सबसे खास बात है कि देखिए यहाँ पे जो तैयारियां की गई हैं वो काफी भव्य तैयारियां हैं और सुबह से कार्यकर्ताओं जो हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, लोग यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि कार्यक्रम 2 बजे का है, धीरे धीरे भीड़ जो है यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि जो भी लोग पहुंच रहे हैं वो एक ही नारे लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार। तो एक ढंग से कहे कि जो जोश है वो बिल्कुल हाई है। और अगर आप किनारे देखेंगे तो तमाम जो काम है पंडाल पे वो यहाँ पे कटआउट के रूप में दर्शाया गया है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए मोदी जी का आभार, राम मंदिर बनाने के लिए मोदी जी का आभार, तमाम योजनाएं जो हैं वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे एक ढंग से कहें कि जो उत्साह है वो देखा जा रहा है और इंतजार इस बात का है कि जब वो मंच पे आएंगे तो कितनी बड़ी घोषणाएं करेंगे और खासकर विरोधियों पर जो है वो कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल रवि, और दिलचस्प ये होगा कि 18 महीने बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। वो तस्वीर भी अपने आप में काफी खास तस्वीर होगी। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान पीएम औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से गया एयरपोर्ट को एनएसजी और सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है। गया एयरपोर्ट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता
एलन लीली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर है। बिहार के औरंगाबाद जिले में आज वो पहुंचेंगे और भरी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही औरंगाबाद में हजारों करोड़ की योजनाओं से वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचेंगे, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच वे वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वो औरंगाबाद जिले जाएंगे, जहां वे भरी सभा को संबोधित करेंगे। गया एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एनएसजी और सीआईएसएफ के हवाले यहाँ जो है गया एयरपोर्ट कर दिया गया है। अब जब देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की व्यवस्था जो है गया एयरपोर्ट पर साफ तौर से देख सकते हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें उनका स्वागत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से टाइट कर दिया गया है। एयरपोर्ट के अंदर और बाहरी परिसर में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गया एयरपोर्ट पर भी डॉग स्क्वाड की मदद से भी चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है, उसे तलाशी भी ली जा रही है। जो भी एयरपोर्ट पर जो भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें भी तलाशी ली जा रही है। उसके बाद जो है वो गया एयरपोर्ट पर उनके अंदर प्रवेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि औरंगाबाद के बाद जो है वो बेगूसराय पहुंचेंगे और बेगूसराय पहुंचने के बाद जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जो वो फिर वापस चले जाएंगे। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से टाइट कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो जो मुख्य सड़क मार्ग है उन्हें भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। साथ ही जो पुलिसकर्मी है वो अपने अधिकारियों को जो छोटे अधिकारी है उसे भी आदेश दे रहे हैं कि अपने जो अपने कर्तव्य है उसे सही तरह से अच्छा सा पालन करना है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। तो गया एयरपोर्ट की तस्वीर देखी आपने, जहां सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां से नीतीश कुमार उनकी आगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए वहां पहुंचेंगे। फिर वहां से औरंगाबाद जाने वाले हैं। सभा स्थल की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दोनों संवाददाता रवि और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आनंद का। आनंद, बेगूसराय की अगर हम बात करें तो कई सारी आज योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाना है। क्या बेगूसराय के लिए भी कुछ खास आज होने जा रहा है जो मंच से ऐलान करेंगे पीएम मोदी? देखिए, निश्चित तौर पर सिपरा और कई सारी योजनाएं हैं। खासकर इसमें 11,400 करोड़ रुपए के अधिक लागत से बरौनी रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखी जाएगी। बरौनी रिफाइनरी में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर आदि परियोजनाओं का भी उद्घाटन करना है। इसके अलावा पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना और मुजफ्फरपुर तक विस्तार शामिल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लिए भी काफी घोषणाएं होने वाली है और यही वजह है कि आज बेगूसराय की भी निगाहें टिकी हुई है। और आज पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस भी समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। तो बिहार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने बताया कि बेगूसराय के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और खासकर बरौनी में 9500 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनकर तैयार हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे और इससे किसानों को काफी फायदा होगा, जिसमें किफायती दर पर नीम कोटेड यूरिया जो होता है, जिसकी जरूरत किसानों को सबसे ज्यादा होती है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, 9500 करोड़ लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की लागत से हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये किसानों के लिए बेहतर होगा और काफी लाभदायक होगा, न सिर्फ बेगूसराय बल्कि बिहार के किसानों के लिए भी काफी, चूंकि नीम कोटेड यूरिया का काफी महत्व होता है किसानों के लिए। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो इसकी घोषणा करेंगे। और बेगूसराय के साथ साथ बेगूसराय, जैसे कि आपसे कुछ देर पहले हमने गिरिराज सिंह से जो बातचीत की तो उसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम जी को स्थापित करने के बाद सीता की नगरी, चूंकि बेगूसराय में ही सिमरिया घाट होता है और माना जाता है कि सिमरिया घाट से राजा जनक और सीता का काफी लगाव था, तो सीता की नगरी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को काफी उम्मीद है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर न सिर्फ एनडीए बल्कि बिहार के लोगों को भी काफी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल आनंद, और हमारे साथ रवि भी बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को हम डिटेल से ये बता दें कि आज जब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, 2 जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन विकास की कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। क्या क्या वो खास हो सकता है, सौगात जो बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा सकती है, वो कौन कौन सी है, वो हम आपको एक एक करके डिटेल में बताते हैं। तो
देखिए पीएम मोदी आज जो है जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही जोगबनी एक्सप्रेस जो है उसको आज हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ वैशाली एक्सप्रेस जो है उसकी सौगात आज बिहार को देने जा रहे हैं। सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, ये सौगात भी पीएम मोदी आज बिहार को देने जा रहे हैं। ये जगह के नाम आपको बता रहे हैं, जोगबनी, दानापुर, सोनपुर और ये जोगबनी। यानी अब रेल मार्ग जो है और भी ज्यादा सुगम हो जाए, इसको लेकर ये बड़ी सौगात पीएम मोदी आज देंगे इस मंच से। और साथ ही साथ बताया जा रहा है करीब 27,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज बिहार वासियों को मिलने जा रही है। एक बड़ा तोहफा है। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा उत्साह इसलिए भी है बिहार वासियों में भी, क्योंकि ये अपने आप में खास है, क्योंकि एक बड़ी सौगात के रूप में इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम मोदी कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कई खास तोहफे जो हैं वो बिहार को मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ नजर इस पर भी होगी, जो विशेष राज्य का दर्जा जिसकी मांग उठाई जा रही है, उस पर क्या कुछ आज कहा जा सकता है। हमारे साथ दोनों ही संवाददाता रवि और आनंद लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जैसे कि अभी हम बता भी रहे थे दर्शकों को कि 27,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज होना है। तोहफा तो मिलने जा रहा है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जिसकी मांग उठाई जा रही है, और कल भी राबड़ी देवी ने भी इसको लेकर एक बार फिर से मांग उठाई। क्या लगता है आज पीएम मोदी इस पर कुछ कह सकते हैं, बातचीत हो सकती है? देखिए, इतना तो निश्चित है कि जिस ढंग से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का पहला दौरा, और एक ढंग से कहें कि बीजेपी के लोकसभा को लेकर के एक शंखनाद है, वो आज होने वाला है। तो इस पूरे कार्यक्रम को काफी भव्य बनाया गया है दोनों जगहों से, और कई बड़े तोहफे जो हैं उसका ऐलान किया गया। औरंगाबाद की अगर कहें तो यहीं से सिर्फ 21,000 करोड़ जो है वो औरंगाबाद से योजनाओं का यहाँ से घोषणा होना है। और रही बात विशेष राज्य के दर्जे की, तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के लगातार ये बातें कही गई हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो देना मुश्किल है, लेकिन बिहार को एक बड़ी सौगात जिसे विशेष पैकेज के रूप में देखा जाता है, ये घोषणाएं हो सकती हैं। और ये लेकर के लगातार उम्मीदें लोगों को है कि आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, जो लगातार बातें विशेष राज्य के लिए विशेष पैकेज की बात होती रही है, वो उस विशेष पैकेज को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं जो है वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर कहें कि जो औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आने के लिए कई राजनीतिक संदेश भी हैं। आपने पिछले विधानसभा का अगर नतीजे देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मगध का जो क्षेत्र है, और खासकर औरंगाबाद में 6 के 6 सीट जो है विधानसभा के, वो पूरी की पूरी जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसके खाते में गई थी। एक भी सीट जो है विधानसभा के यहाँ पे बीजेपी या जदयू के खाते में नहीं आई थी। तो पहली जो शुरुआत है इस गढ़ में करने की जरूरत है, कहा कि यहाँ से पूरा जो मगध जो क्षेत्र है, जहाँ पे कमजोर रहा, वहाँ पे बीजेपी को मजबूती मिले, और 40 के 40 सीटों का जो दावा है उसको मजबूत करने की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री यहाँ आज औरंगाबाद से करने जा रहे हैं। तो एक तरफ जहां योजनाएं बड़ी बड़ी आज घोषणाएं होंगी, जहां पे विकास के काम होंगे, वहीं से राजनीतिक जो संदेश हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे। जी बिल्कुल रवि, तो कहीं ना कहीं जो विकास योजनाओं की सौगात तो बिहार को मिलने जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो ये दौरा पीएम मोदी का होने जा रहा है, वो एक तरीके से चुनावी शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं। आनंद, अगर इसे हम राजनीतिक रूप से देखें तो ये रैली कितना फायदेमंद साबित होगा एनडीए के लिए, एनडीए के पक्ष में हवा बनाने के लिए? देखिए सिप्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए आनंद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी के साथ जाने पर सफाई दी है कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने। कांग्रेस छोड़ने की खबर गलत है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जाने पर नीतू सिंह का ये बयान सामने आया है। हमारे साथ नीतू सिंह खुद फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। नीतू जी, ये जो खबर अभी राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि आप बीजेपी में जा सकती हैं, क्या है ये पूरा मसला? ये गलत न्यूज है, ये बेबुनियाद न्यूज है। मैं कांग्रेस की विधायक हूँ और कांग्रेस में रहूंगी। प्रेस वाले जब कल हमसे पूछे कि आप भाजपा जा रही हैं, भाजपा ज्वाइन कर रही हैं, तो मैं 2 टूक जवाब दी कि अगर भाजपा मुझे सांसद की टिकट देती है तो मैं सोच सकती हूँ, यही मेरा बयान था। लेकिन इस बयान को बढ़ा चढ़ा के रिमर फैलाया जा रहा है, ये एकदम गलत न्यूज है। और जो फोटो दिखाया जा रहा है
वो हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हैं। वो जब डिप्टी सीएम बनने तो मैं 15 दिन पहले। लेकिन नीतू जी, आपने तो खुद बयान दिया है, आपने खुद ही कहा, अभी भी आप कह रही हैं कि अगर हमें बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट मिलता है तो मैं सोच सकती हूँ। ये प्रेस वाला को जानना चाहिए ना कि नवादा जिला है वो तो लोजपा का सिटिंग विधायक है, तो वहाँ भाजपा का बात ही कहाँ है। ये जो पेपर है, ये जो न्यूज है एकदम बेबुनियाद है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं कांग्रेस की विधायक हूँ और रहूंगी। और पार्टी, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की हूँ। मुझे महागठबंधन पे आस्था है और आगे भी रहेगा। ये जो तस्वीर फैलाया जा रहा है, ये तस्वीर डिप्टी सीएम होने के नाते मैं उनसे मिलने गई थी और अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए बात की। तो नीतू जी, क्या माना जाए, आप फाइनली कांग्रेस में ही रहेंगी? हम कांग्रेस के एमएलए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश बाबू के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रहे हैं। आप लोग को देखने को भी मिल रहा है। आज राज्यसभा का चुनाव हुआ, हम लोग चटानी एकता के साथ राज्यसभा चुने। कल विधान पार्षद का भी चुनाव होने वाला है, उसमें हम लोग चटानी एकता के साथ रहे हैं। अब जो जा रहा है नीतू जी, देखिए कई और मीडिया हाउसेस में भी ऐसी खबर चल रही है कि आपने भाजपा ज्वाइन भी कर लिया है, तो क्या आप पूरे दावे के साथ आज ये रख रही हैं? हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपनी बात सबके सामने रखें और ये बताएं कि ये सारी जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं, आप कांग्रेस में ही हैं। ये सब गलत न्यूज है। तेजस्वी जी का हाल ही में कार्यक्रम हुआ था, मैं स्वागत की। मैं महागठबंधन की रैली के तैयारी में लगी हुई हूँ। कोई मैं भाजपा ज्वाइन नहीं की हूँ और आगे भी कोई ज्वाइन करने का इरादा नहीं है। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि आप अभी कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगी। चलिए बहुत कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के साथ रहूंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह जुड़ी हुई थी, जिनको लेकर एक खबरें चल रही थी कि वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये सफाई दी है, बीजेपी के साथ जाने पर उन्होंने ये सफाई दे दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दरमियान उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ वो नहीं जा रही हैं। कांग्रेस छोड़ने की जो खबर चल रही है वो पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस के साथ बने रहने की बात उन्होंने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खुद कही है। विजय सिन्हा के साथ जो तस्वीर वायरल हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने सफाई दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।